माहेश्मती साम्राज्य की प्रजा को महेंद्र बाहुबली के महाराज बनने के 2 सालों बाद अब उन्हें अपने महाराज से शिकायतें होने लगती है, क्योंकि इन 2 सालों में माहेश्मती का हाल बेहाल ही है। आए दिन आसपास का कोई भी राज्य माहेश्मती पर हमला कर देता है और कम सेना, कम शस्त्र और कम मनोबल की वजह से युद्ध महीनों तक चलता रहता और उसका परिणाम प्रजा को भुगतना पड़ता है। और उतना ही नहीं, माहेश्मती के कुछ पुराने भेड़िए अपनी चाल चलकर षड्यंत्र भी रच रही हैं और इन्हीं सब के बीच महेंद्र बाहुबली का खुद पर से विश्वास टूटता जा रहा है। वो चांद की शीतल छाया के नीचे खड़े अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। तभी वहां उनकी माता और माहेश्मती की राजमाता देवसेना आती है और अपनी माँ को देखते हुए बाहुबली उनसे कहते हैं, लगता है मैं माहेश्मती की राजगद्दी पर बैठने के लायक नहीं हूँ माँ। मेरी वजह से मेरी भगवान जैसी प्रजा को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रजा बाहुबली के नाम से ही जोश से भर उठती थी, आज वो इस नाम को कम से कम सुनना चाहती है। मैं मेरे पिता जैसा नहीं बन पाया माँ। ये सुन देवसेना बाहुबली के सिर पर हाथ फहराते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे नाम में ही बाहुबली है। तुम अमरेंद्र बाहुबली के बेटे और शिवगामी देवी के पोते हो। तुमने मुझे 25 सालों की पीड़ा से मुक्ति दिलाई और महेश्मती को भल्लाल देव की क्रूरता से बचाया। तुम नाकामयाब कैसे हो सकती हो? ये संकट की घड़ी है हमारे लिए भी और माहेश्मती के लिए भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इससे जरूर पार करोगे। बाहुबली अपनी माँ से पूछता है, लेकिन माँ, माहेश्मती के पास अन्न की कमी है, सैनिक युद्ध से डर रहे हैं और आसपास के राज्य भेड़ियों की तरह हम पर मंडरा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए? तब देवसेना अपने पुत्र से कहती है, बाहुबली की तरह सोचो। और फिर उस रात अपनी माता से बात करने के बाद महेंद्र बाहुबली में एक नया जोश आता है और अब वो सिर्फ माहेश्मती के लोगों का ही दिल नहीं बल्कि पूरे विश्व का दिल जीतने का मन बना लेता है। बाहुबली अगले दिन से ही अपने विश्व को जीतने के सफर में निकल जाता है और उनके इस सफर में कटप्पा, देवसेना और अवंतिका उनका साथ देती हैं। वो आसपास के राज्यों से संधि करार करने के प्रयास शुरू करते हैं। उनके साथ ही वो माहेश्मती में नए नए व्यवसाय से विस्तृत करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं देवसेना और अवंतिका माहेश्मती की सारी औरतें को भी आजीविका खुद लाने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें घर के साथ साथ छोटे छोटे गृह उद्योग करने में सहायता करती है। जहां कुछ लोग बाहुबली की ताकत पर शंका जता रहे थे, तो वहीं बाकी के कुछ लोग अभी भी बाहुबली से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले किया करते थे। कटप्पा के दोस्त और काबुल के रहने वाले शेख असलम खान माहेश्मती की मुलाकात पर आते हैं और बाहुबली और माहेश्मती की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और साथ ही माहेश्मती में अपना व्यापार भी लाते हैं और उनकी ये मदद बाहुबली के लिए काफी फायदेमंद होती है और इसके लिए वो कटप्पा का आभार मानते हैं। माहेश्मती का बढ़ता व्यवसाय और बढ़ती सेना देख आसपास के कई राज्य बाहुबली के साथ मित्रता करार करते हैं और साथ ही बाहुबली जरूरतमंद राज्यों की मदद करके उनका साथ देता है। बाहुबली अपने पिता की तरह सोचते हैं और अपने राज्य और लोगों को फिर जीतने की कोशिश करते हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात एक बहुत महान योद्धा से होती है। तो कौन है वो महान योद्धा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।